दिव्य लेखनी को पढ़ रहे हैं। उसका शीर्षक है निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बनता है। भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्वाला हो। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारन्न शोष्यसि विनक्ष्यसि। तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब शंकाओं से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्म मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने उपयुक्त श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूतों प्राणियों के शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भ्रमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ जन्म व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीव जन्म भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसको निष्काम कर्म योग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। इस सभी संतों ने एक मत में यही बात कही है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सतगुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सदगुरु दई लखाए उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। मीराबाई कहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
तो ये हमने आज की